तीर्थ का मतलब क्या होता है? शास्त्रों में तीर्थ का मतलब बताया गया है कि वो जगह जहाँ के पानी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नाराज है और इस नाराजगी की वजह है पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम सेवा तीर्थ कर देना। हाल ही में 2 दिसंबर को सरकार की तरफ से पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया है, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पर आपत्ति जताई है, जिनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कोई तीर्थ नहीं हो सकता। इसे लेकर पीएम मोदी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। साथ ही कहा है कि इस तरह सनातन का अपमान नहीं होने देंगे। नहीं, आप बताइए, हम आहत ना हो? अगर हम अपने सचिव, हमारा सचिव है, मान लो सचिव माने सचिव कहो चाहे मंत्री कहो, वो एक ही होता है, और हमारा जो मुख्य सचिव है उसको हम प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दें, उनको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? जो राजनीतिक शब्दावली है अगर उसको हम अपने यहाँ लगा दें तो उनको चोट लगेगी, तो जब धार्मिक शब्दावली है उसको वो लगाएंगे तो हमको चोट नहीं लगेगी। तीर्थ का मतलब क्या होता है? शास्त्रों में तीर्थ का मतलब बताया गया है कि वो जगह जहाँ के पानी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो बताइए, प्राइम मिनिस्टर आवास में कौन सा वो पानी है जिसमें नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे? एक बात। और दूसरे, क्या हमको वहाँ पर नहाने के लिए जाने मिलेगा? तीर्थ में तो सबका निर्बाध प्रवेश है, प्रधानमंत्री आवास में कहाँ निर्बाध हमारा प्रवेश है? तो ना तो हमारा प्रवेश है, और प्रवेश भी होगा तो वहाँ पर जाने से हमारे पाप तो धुलने वाले नहीं हैं। और तीसरी बात यह है कि ये पवित्र शब्द है तीर्थ, वहाँ पर कोई रोक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में या कार्यालय में कोई भी व्यक्ति नौकरी कर सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है। वो जूता ही पहन करके जाने का नियम है, नंगे पाँव तो जाया ही नहीं। पूरे तीर्थ में चमड़े का जूता पहन करके लोग घूमेंगे। उसमें से मांसाहारी भी बहुत से होंगे, वो जब टिफ़िन घर से लेकर आएंगे तो मांस भी ले आएंगे, वहीं बैठ करके खाएंगे। आप तीर्थ शब्द का मजाक उड़ा रहे हो, हम क्यों ये परमिट करें? आपके पास शब्दावली नहीं है, आपके पास राजभाषा विभाग है, देश के जाने कितने लोगों को उसमें आपने भर रखा है। आप राजभाषा विभाग से बोलिए, वो कोई शब्द आपको अच्छा सा चुन करके बताए। जो हमारा धार्मिक शब्द है, उस धार्मिक शब्द की अर्थ में विकृति लाने का अधिकार हम अपने देश के किसी भी राजनेता को नहीं देते हैं, किसी भी सरकार को नहीं देते हैं। तो हमने उनको पत्र लिखा है और इस पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जहाँ साम दाम दंड भेद हो रहा है, जहाँ पर षड्यंत्र हो रहे हैं, जहाँ पर तरह तरह की ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जहाँ पर इस तरह से धर्म विरुद्ध व्यवहार है, वहाँ कैसे तीर्थ शब्द का प्रयोग होगा? तो हमने बिल्कुल विरोध किया है, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख दिया है और आगे रिमाइंडर भेजेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम न्यायालय भी जाएंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे, लेकिन हम ये स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, चुप रह जाने से फिर और आगे बात बढ़ेगी, फिर और आगे बात बढ़ेगी, कोई भी अपने आप को कुछ भी घोषित कर लेगा। तो ये कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा। और जब प्रधानमंत्री के स्तर पर कोई बात होती है, कोई छोटा मोटा कोई कर दे तो उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री के स्तर पर हो रही है और भारत में तो राष्ट्रपति से भी ज़्यादा प्रधानमंत्री का प्रभाव है। तो ऐसी परिस्थिति में इसका मतलब है कि राष्ट्र का सर्वोच्च स्थान इस तरह की चेष्टा कर रहा है जो कि धर्म को क्षति पहुंचाने वाली है, तीर्थ शब्द के अर्थ में विकृति लाने वाली है। पीएमओ का नाम बदलने को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे सनातन धर्म के मूल तत्वों पर आघात बताते हुए गंभीर धार्मिक मुद्दा करार दिया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज उत्तराखंड के शीतकालीन 4 धामों की यात्रा से लौटते हुए बुधवार को मेरठ के कंकरखेड़ा स्थित योगीपुरम कॉलोनी पहुंचे, जहां उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने नाम बदलने को लेकर सफाई दी और बताया कि ऐसा क्यों किया गया है। प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो नाम नहीं, वो भावना बदल रहे हैं। आपने किंग्सवे को राजपथ किया, भावना राज की ही रहती है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ किया तो भावना कर्तव्य की हो जाती है। जब 7 RCR रेस कोर्स रोड, तो रॉयल घुड़सवारी का ही भाव आता है, और जब आप उसको लोक कल्याण मार्ग कर देते हैं तो लोक कल्याण का भाव आता है। और सेक्रेटेरिएट का नाम जब कर्तव्य तीर्थ हो जाता है प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में, सेवा तीर्थ हो जाता है, और सेवा तो वो सेवा का भाव आता है। इसलिए
प्रधानमंत्री जी ने जिस भाव से काम किया है, उन्होंने जीवन जिस भाव से शुरू किया था, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं। और कांग्रेस जिस भाव से काम करती है कि आगे पीछे हमारी सरकार, यहां के हम है राजकुमार, तो मुझे लगता है वो समझ ही नहीं सकते किस भाव से प्रधानमंत्री जी ने काम किया। बीते 11 वर्षों में बीजेपी सरकार ने कई शहरों का नाम बदला है, कई सड़कों के नामों में भी बदलाव किया गया है। नाम ऐसे रखे जा रहे हैं जिनमें सनातन की झलक हो। अभी मुक्तेश्वरानंद को आपत्ति इस बात पर है कि धार्मिक शब्दों का प्रयोग ऐसे स्थान के लिए क्यों किया जा रहा है जहां छल कपट होता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।